देखेंगे, ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, उसको प्रकार को निर्धारित करने के लिए अलग अलग ढंग से अभिक्रिया संपन्न होगी। किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और जब वर्गीकृत करते हैं तो हम देखते हैं और उनमें क्या परिवर्तन अलग ढंग से हो रहा है, उस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को वर्गीकृत करते हैं। तो कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार जो है हम 6 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार से। आप लोग अभी नोट कॉपी तो रखे नहीं होंगे, लेकिन बुक में है, बुक में अंडरलाइन करवा दूंगा ना, कि रफ कॉपी रखे हैं? नहीं रखे हैं? हाँ, तो रखे हैं तो लिख सकते हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। पहला नंबर आप किताब में देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 32 में निचले चैप्टर में लिखा है ना। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, उसको समझने के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है, उस पर हम विचार करते हैं। पहले तो हम एक मैग्नीशियम का टुकड़ा ले लेते हैं। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है ना, एक धातु तत्व है मैग्नीशियम। उस मैग्नीशियम धातु को तो हम ले लेते हैं और उसको हम चिमटी की सहायता से गर्म करते हैं आग में। चिमटी में ले लेते हैं मैग्नीशियम धातु को और आग में झोंक देते हैं, आग में जलाते हैं। तो जब आग में जलाते हैं तो कोई भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ना। बिना ऑक्सीजन का कोई भी वस्तु जो है वो क्या होता है, जलता नहीं है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब चिमटी की सहायता से जलाते हैं तो जलने के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश। जब जलता है तो प्रकाश तो निकलेगा ही, कोई चीज जलता है तो प्रकाश निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है। आप लोहार के भट्टी में भी देखे होंगे, जैसे ही लोहे को गर्म करता है तो क्या निकलता है, एकदम लाल सा प्रकाश फेंकता है और गर्म भी लगता है उस जगह में ना। तो सफेद रंग का पदार्थ बनता है जब मैग्नीशियम को जलाते हैं। तो यह सफेद रंग का पदार्थ क्या है, इस पर विचार करते हैं तो ये क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच जो रासायनिक क्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को हम पृष्ठ क्रमांक 33 में देखो, ऊपर में रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया गया है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया सफेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं 2Mg। मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहां पर आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जुड़कर बना रहे हैं, देखो जुड़ रहे हैं इसमें, और जुड़ने को ही क्या कहते हैं, संयोजन। योजन, योग फल, योग, संयोज,
संयोज माने जोड़ना ना। तो दो रासायनिक पदार्थ जुड़ करके एक नया रासायनिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका उदाहरण आप साफ साफ लिख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का सफेद पदार्थ प्राप्त होता है, इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। आपने आयरन और सल्फर को मिलाकर आयरन सल्फाइड बनना पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लेते हैं, यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर देखो, अमोनिया NH3, NH3 कहने का मतलब अमोनिया का अणुसूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र HCl है, के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाना भी संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण पेश करता है। यहाँ पर दूसरा अभिक्रिया आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 33 में, ऊपर से नीचे वाला अभिक्रिया NH3 प्लस HCl, उसके बाद तीर के निशान के बाद NH4Cl। तो ये NH4Cl कैसे बन गया? ये इधर भाग लेने वाले पदार्थों के मिलकर के बना है, तो इन दोनों पदार्थों का पूरा परमाणु इधर भी मौजूद होगा। देखो यहां N, एक N है ना, जमाई आ रहा है, नींद लग रहा है, किसको नींद लग रहा है जी? नहीं लग रहा है? हाँ तो आगे देखो, तीर के निशान के आगे कितना, तीर के निशान के आगे कितना N है? एक N है, और तीर के निशान के पहले दोनों अणुसूत्र में कितना N है? एक ही है ना। अब देखते हैं H4 है, कितना है? हाँ, पहला में H3 है और HCl का एक H मिला करके कितने हो गए? H4 हो गए। और Cl कितना है? एक ही ठो है। तो पूरा का पूरा आकर के इधर इनका परमाणु व्यक्त हो गया ना। और ये क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बना। तो कई रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्माण क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप किया जाता है। अब औद्योगिक स्थिति में, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो बनाते हैं उस पर एक विचार करेंगे। यहाँ पर फैक्ट्री में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? 2 या 3 लेवल में, 2 या 3 चरणों में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण पूरा होता है। 3 चरणों में तीनों बार क्या है, संयोजन अभिक्रिया कराया जाता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण के समय 3 संयोजन क्रियाएं क्रमवार की जाती हैं। पहले सल्फर को जलाने पर उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं उसको देखो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, S लिखा है प्लस O2 लिखा है, तो सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब इसको जला देते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन से संयोजन कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। अब इसका फिर वही सल्फर डाइऑक्साइड जो हमको उत्पाद के रूप में पहले अभिक्रिया में प्राप्त हुआ है, उसके 2 अणु ले लेते हैं, 2SO2 लिखा है, 2SO2 प्लस O2, और एक O2 जुड़ गया। तो क्या हो गया यहां पर, सल्फर ट्राइऑक्साइड।
इसका समीकरण कैसे संतुलित करोगे? पहले हम देखते हैं S कितना है, 2 है, तो ये बाएं तरफ भी S कितना है, 2 है ना, और O कितना है, O का दोनों तरफ से गुणा होगा। जैसे सबसे पहले लिखा है 2SO2, तो 2 दूने 4 O हो गए यहां पर पहले वाले में। उसके बाद O2 मिला दिए तो ये 2 O हो गए, तो कितने हो गए, 2 दूना 4 और 2 6, 6 हुए। इसलिए इसको 2SO3 लिखते हैं। तो O का 3 और S के आगे का 2 से गुणा कर दो तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन हुआ ना। तो इस प्रकार से सल्फर ट्राइऑक्साइड, पहले चरण में सल्फर डाइऑक्साइड बना, दूसरे चरण में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब पुनः सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ घोलते हैं। क्या करते हैं, पानी के साथ क्रिया कराते हैं, SO3 प्लस H2O। उसके बाद यहां पर निर्माण हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। यहां पर H2 है, यहां एक ऑक्सीजन है, इसको O3 के साथ जोड़ देते हैं तो SO4 बन जाता है। H2 को पहले ले लेते हैं, उसके बाद SO3 और यहाँ का एक ऑक्सीजन मिला के SO4। इस प्रकार से क्रमवार 3 बार संयोजन अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। औद्योगिक पैमाने पर फैक्ट्रियों में सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि अम्लों का राजा कहा जाता है, किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है H2SO4। ये रसायन विज्ञान जो है, इसको अच्छा से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़ा सा समझ बन गया तो आप सारे अभिक्रियाओं को बिना रटे, बिना याद किए, आप सिर्फ तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर ही आप बहुत सारे अभिक्रियाओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला बिंदु हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। क्या है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहला था संयोजन अभिक्रिया, अब अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब संयोजन का ठीक उल्टा ना। संयोजन में दो तत्व एक आपस में एक जगह जुड़ करके बना रहे थे, यहां पर एक यौगिक के अंदर तत्वों को अलग अलग हट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पहले तो मेल से रहे तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, अब जुदा जुदा हो रहे हैं ना, तो यहां पर इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहां पर क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे में सोडे के अपघटन से सोडियम कार्बोनेट तथा पानी अधिक पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हो। अपघटन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उसका उत्तर यहाँ पर है। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। मतलब इस अपघटन अभिक्रिया को देने के लिए क्या करते हैं, ऊष्मा देना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तो इस अपघटन को तापीय अपघटन कहते हैं। लेकिन कुछ अपघटन को ऐसे होता है जब विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जोड़ा जाता है तो उस अपघटन को विद्युत अपघटन भी कहा जाता है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने से भी
कुछ अपघटन होता है, उस अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो यहां पर हम विद्युत अपघटन की क्रिया को देखते हैं। एक पानी का दो अणु दिखाई दे रहा है 2H2O, और उसके नीचे तीर के निशान के नीचे क्या लिखा है बताओ तो? विद्युत चिंगारी, मतलब बिजली का स्पार्किंग करके उसको आग दे रहे हैं उस पानी में। तो क्या बन रहा है? 2H2। पहले तो हाइड्रोजन का गैस बन रहा है और फिर ऑक्सीजन का गैस बन रहा है, क्योंकि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना है। तो जिन चीजों से बना था उन्हीं चीजों में अलग अलग हो जा रहा है, जुदा जुदा हो जा रहा है ना। तो ऐसे चीजों को, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है ना। जैसे चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूने के पत्थर को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, रसायन की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं, गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना या टूटना भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ एक दूसरा अभिक्रिया जो पृष्ठ 33 के अंत में आखिरी में एक लाइन दिया है, CaCO3 ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड माने कि चूना, चूना का सूत्र क्या है? CaO, चूना का अणु सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। हाँ, ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपने देखा है यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको क्या अंतर देखने को मिला, जरा बताओगे? बता पाओगे? इन दोनों अभिक्रियाओं में कोई एक खास मुख्य अंतर आप बतला दो, तब तो मैं समझूंगा कि आपको सही में समझ में आ रहा है ना। क्या अंतर दिख रहा है? 1 2 3 तो अंतर तो बड़ी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हो? कुछ बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? सबसे पहला जो अंतर होगा आपको इस आधार पर देना होगा, इसका अंतर शब्द के अर्थ के आधार पर। संयोजन का क्या अर्थ होता है, वियोजन का क्या अर्थ होता है ना। हेलो, हाँ, संयोजन माने जुड़ना होता है और वियोजन माने अलग होना होता है ना। ये एक अंतर है कि नहीं? और संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या यौगिक आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं और नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वियोजन में एक यौगिक जो है दो तत्वों में अलग अलग हो रहा है, उसके अवयवी घटकों में बदल जा रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं? हेलो,
हाँ जी, क्या कट गए थे लाइन से? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अभी सभी जुड़े हो? कौन कौन हो अभी? हेलो, अभी कौन कौन? अभी रमाकांत है, और चंद्रशेखर, और राजेश्वरी। अच्छा, राजेश्वरी भी कट गई क्या? कितने समय कट गई? दूसरे कॉल पर व्यस्त है बोलता है राजेश्वरी को। हाँ, राजेश्वरी कट गई थी। हेलो, कितना समय कट गया? बहुत देरी हो गया कि अभी अभी कटा है? अच्छा, और लक्ष्मी भी है कि कट गई? लक्ष्मी भी कट गई। ठीक है, जोड़ देते हैं और एक बार। जुड़ी है लक्ष्मी? अच्छा, मैं फिर जोड़ने जा रहा था। तो और कौन कट गया? आशीष कट गया। चंद्रशेखर को तो अभी जोड़ा हूँ। हाँ, तो मैं बीच में यही पूछ रहा था कि अब रासायनिक अभिक्रियाओं के 6 प्रकार में से 2 प्रकार को बता दिया ना। रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये 2 प्रकार को मैं बतला दिया। दोनों प्रकार में संयोजन और वियोजन में अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसको भी आपको जानना होगा। तो अंतर में सबसे पहले तो शब्द का अंतर है। संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने अलग होना ना। और संयोजन अभिक्रिया में 2 तत्व या 2 यौगिक आपस में जुड़ करके नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक ही यौगिक जो है अलग अलग तत्वों में, अलग अलग अवयवी घटकों में अलग अलग हो जाते हैं। एक उदाहरण उठा के डाल दो संयोजन का, एक उदाहरण उठा के डाल दो वियोजन का। इस प्रकार से 3 अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा ना। तो 3 अंतर आपको स्पष्ट रूप से हो जाएगा, जिसमें आपका संयोजन अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उदाहरण दे सकते हो, अमोनियम क्लोराइड का उदाहरण दे सकते हो, और वियोजन अभिक्रिया में पानी का जो विद्युत अपघटन होता है, जल का 2H2O का H2 और ऑक्सीजन में अपघटित होना, या कैल्शियम कार्बोनेट का चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होना, ये बतला सकते हो। ठीक है ना। तो अभी टाइम कितना हो गया है? अच्छा, तो काफी समय हो गया है ना। दो अभिक्रिया को समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो और 4 अभिक्रिया बच गया है, इसमें से नाम को बतला देता हूँ। तीसरा जो अभिक्रिया है वह है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। 5वां उदासीनीकरण अभिक्रिया। 6वां आक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। ये 6 प्रकार के अलावा कुछ अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भी आते हैं। तो इन बाकी जो बचे हुए अभिक्रियाएं हैं इनको हम कल देखेंगे ना।
चलो फिर ठीक है, फिर ना जाओ, खाना वाना खाना, आराम से सो जाना, फिर सुबह थोड़ा सा ये वीडियो डाल दूंगा तो एक बार पुनः देख लेना ना। चलो ठीक, ठीक, गुड नाइट।